एलजी साहब से ना कोई मुआवजा डिक्लेयर हुआ, ना ही एलजी साहब उस घटना स्थल पर पहुंचे कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे रहे जब वो दिल्ली की जनता के साथ ऐसी दुख की घड़ी में नहीं खड़े हो सकते। निर्माण हो रहा है, वहां पे तुमने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया, वहां तुमने कोई बैरिकेडिंग नहीं की, वहां तुमने कोई चेतावनी नहीं रखी कि यहाँ पे काम चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की आज स्थिति दिल्ली में क्या है ये कहने की कोई जरूरत नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। डीडीए के अधीन कर रहे निर्माण कार्यों को नहीं देखेंगे, उनको तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, आम आदमी पार्टी पर तोहमत लगानी है। डीडीए के अधीन आता था, डीडीए यहाँ पर निर्माण कर रही थी और इसमें एक 2.5 साल का बच्चा गिर गया था जिसको बचाने के लिए उसकी 23 वर्षीय मां भी इसमें कूद पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों की बहुत ही ट्रैजिक डेथ हो गई और हमारे स्थानीय विधायक एमएलए कुलदीप कुमार जी तुरंत घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। जेसीबी मंगवाई थी, एक्सट्रैक्ट करवाया था दोनों माँ बेटों को, दोनों बेटे और मदर को, और पीड़ित परिवार के साथ जितनी वो सहायता कर सकते थे वो रहे थे और जितनी सहायता कर सकते थे उन्होंने करी। कुलदीप कुमार जी ने ये नहीं सोचा था कि ये नाला डीडीए के अधीन आता है, उन्होंने कोई गंदी राजनीति नहीं की और वो हर संभव प्रयास किए कि वो जितना बन पाए उस पीड़ित परिवार के लिए करें। 1 अगस्त को भी जब एलजी साहब से ना कोई मुआवजा डिक्लेयर हुआ, ना ही एलजी साहब उस घटना स्थल पर पहुंचे, तो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके बार बार एलजी साहब से पूछा कि उनका क्या फर्ज बनता है कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे रहे जब वो दिल्ली की जनता के साथ ऐसी दुख की घड़ी में नहीं खड़े हो सकते और ऐसे जुरिस्डिक्शन में जो उनके अधीन आता है, ऐसे डिपार्टमेंट में जो उनके अधीन आता है। 1 अगस्त को संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता के बाद भाजपा ने अपने एक ओछे प्रवक्ता को घटनास्थल पर भेजा और ये दिखाने की कोशिश की कि ये नाला जिसमें दुर्घटना हुई, ये नाला पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। भाजपा ने अपनी ओछी राजनीति शुरू कर दी पर कोई मुआवजा डिक्लेयर नहीं किया और पीड़ित परिवार के साथ कहीं खड़े नहीं दिखे। 2 अगस्त को एलजी साहब फिर चुप रहे तो हमारे माननीय विधायक दिलीप पांडे जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्यों अब तक उन्होंने गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 2 अगस्त को एक प्रोटेस्ट किया, पूछा कि क्यों एलजी साहब चुप्पी साधे हैं और अपने अधीन आते डीडीए के अंदर जो डीडीए के नाले में जो हादसा हुआ उस पर क्यों वो कोई मुआवजा डिक्लेयर नहीं कर रहे पीड़ित परिवार के साथ, वो क्यों कहीं नहीं दिख रहे। फाइनली 2 अगस्त को शाम को एलजी साहब के दफ्तर से एक चिट्ठी रिलीज की जाती है जो दिखाती है कि हमारे दिल्ली के एलजी केवल और केवल दोषारोपण का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन डालने का काम करते हैं पर अपना काम नहीं करते और किसी भी तरह पल्ला झाड़ना चाहते हैं। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। एमपी राज्यसभा श्री संजय सिंह जी, एमएलए श्री कुलदीप कुमार जी and the Aam Aadmi Party yesterday issued a patently false, deliberately misleading and blatantly improper statement holding the DDA responsible for the tragic death of a lady and her child by drowning and demanded the Honorable LG's resignation.
The same set of lies were again peddled today in a press conference by Minister Shri Gopal Rai ji and MLA Shri Kuldeep Kumar. क्योंकि हम बार बार आवाज उठा रहे थे कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, उस पीड़ित परिवार से मिलने जाओ, तो एलजी साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता बकायदा नाम लिखकर चिट्ठी में अपने ऑफिस से रिलीज करते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि ये डीडीए के अधीन आता ही नहीं है नाला, कि हम बार बार झूठ बोलते हैं और दोषारोपण करते हैं। उन्होंने पलट के ऐसे हम पे झूठे आरोप लगाए। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो 2 दिन हो गए दुर्घटना घटे, स्थान पे नहीं जाते, मुआवजा नहीं डिक्लेयर करते, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बार बार सवाल पूछने से कि डीडीए के अधिकारियों के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, चुप्पी साधे हैं। 2 दिन बाद कहते हैं कि ये नाला तो एमसीडी का है। खैर, तो ये मामला उसके बाद कोर्ट पहुंचता है। माननीय हाईकोर्ट लगातार इस मामले, माननीय हाईकोर्ट इस केस के लगातार सुनवाई करते हैं, कागज देखते हैं, तथ्य देखते हैं, पुलिस से इंक्वायरी करते हैं और सामने ये आता है कि ये नाला डीडीए के अधीन था। माननीय हाईकोर्ट बहुत लताड़ लगाते हैं डीडीए के ऑफिसर्स को और उनसे पूछते हैं कि एक 15 फीट का गहरा नाला जिसमें जहां पे निर्माण हो रहा है वहां पे तुमने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया, वहां तुमने कोई बैरिकेडिंग नहीं की, वहां तुमने कोई चेतावनी नहीं रखी कि यहाँ पे काम चल रहा है। और खूब लगाड़ पड़ती है डीडीए के ऑफिसर्स को कि उन्होंने एक दिन, जिस दिन रेड अलर्ट लगा हुआ था 31 जुलाई को, आप सबको याद होगा, उस दिन भी उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया कि इस नाले को कवर किया जा सके। ये अवॉइडेबल डेथ थी, ये एक मैनमेड डिजास्टर था जो एलजी के अधीन डीडीए ने किया। माननीय हाई कोर्ट ने कल शाम, परसों शाम मुआवजा भी डिक्लेयर किया इस पीड़ित परिवार के लिए और कहा डीडीए को कि इस पीड़ित परिवार को पैसे दिए जाएं। दोस्तों, इस बात से क्या क्लियर होता है? हम देखते हैं कि बार बार भाजपा अपना काम करने से भागती है। बेहद झूठा पार्टी के सदस्य एलजी महोदय भी बार बार दोषारोपण करते हैं। आम आदमी पार्टी कोई अच्छा काम करेगी तो वहां फोटो खिंचाने आ जाएंगे, अपना उनका कोई बुरा काम होगा तो आम आदमी पार्टी के मत्थे पर मर देंगे। आम आदमी पार्टी की इनको लगातार पावर्स छीननी है, पावर्स कम करनी है, पर अपना काम नहीं करना। क्या काम है एलजी का दिल्ली में कि लॉ एंड ऑर्डर देख लें, और लॉ एंड ऑर्डर की आज स्थिति दिल्ली में क्या है ये कहने की कोई जरूरत नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। एलजी साहब इस काम को नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखेंगे, डीडीए के अधीन कर रहे निर्माण कार्यों को नहीं देखेंगे। उनको तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, आम आदमी पार्टी पर तोहमत लगानी है। हमारे इतने नेताओं को इन्होंने फर्जी केस में जेल भेज दिया, तो आज इन एलजी को भी जब ये साबित हो गया है कि डीडीए के अधीन आए, ये अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, तो एलजी को अपने इस बयान के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही रिजाइन करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर नहीं, इनकॉम्पिटेंस के आधार पर, क्योंकि साफ है उनको पता था कि ये डीडी के अधीन नाला है पर हमें दोषारोपण कर रहे थे। ऐसी ओछी हरकतें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बिल्कुल शोभा नहीं देती और उनको तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।